नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 19 है, पाठ 19, जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो आज हम कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानेंगे और ये समस्तीपुर जिला से थे, बिहार के ही थे। तो इस पूरे पाठ को सारांश के साथ समझेंगे। अब इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विद्याधन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। जब लोग विद्याधन करते हैं ना, तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता है, पद मिल जाता है। तो जब पद मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, आराम और ऐश इशरत में दिन बिताते हैं। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं और नौकर चाकर रहते हैं। तो ये सामान मुझे कह रहे हैं कि हासिल हो जाए, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता प्रतंत्रता की पीड़ा से कड़ा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। यहाँ कह रहा है कि देश जो है ना स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तो यह मुमकिन नहीं है सर, जब तक देश का प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के। अल्फाज का मतलब होता है बात, बोली। ये गरीबों के मसीहा जो हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, और जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। बचपन से ही नायक का काम करते थे, नेतृत्व का काम करते थे। और 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही। जब 1942 में क्रांति हुई तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज को छोड़ दिया और साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जा जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे, जा जाकर के उस छात्रों का नेतृत्व करते रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे और तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रति माह, बताइए कि कितने कम पैसे मिलते थे, अपने गांव में ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया कि प्रधानाध्यापक को पद को संभाला और मात्र उनको प्रति माह 30 रुपए मिलते थे और दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती, उनको जो भी काम सौंपा जाता उसे बखूबी निभाते थे, अच्छी तरह से निभाते थे। कौन निभाते थे? वो कर्पूरी ठाकुर जी। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि के लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए। 42 में क्या किए, क्रांति में शामिल हो गए, लेकिन 23 अक्टूबर को 1943 ईस्वी में उन्होंने 2 बजे में उनको गिरफ्तारी में ले लिया गया और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। ये घटना 1943 की थी कि उनको दरभंगा जेल में डाल दिया गया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात 1947 को जब देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। अब देखिए, मैं भी समस्तीपुर से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं पता नहीं, लेकिन मैं भी ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हूँ और यहीं से कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वह सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजय रहे और बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई और विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। अभी के तरह नहीं, उन्होंने सारी चीजों पर आवाज उठाई विधानसभा में कि इनको खत्म करना चाहिए। और सन 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। मरते मरते दम तक इन्होंने पद को प्राप्त किया और विधानसभा के सदस्य रहे। 52 से लेके, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि 1952 से लेके 1988 तक इन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। कौन? तो कर्पूरी ठाकुर जी। और इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। कितने बार बने? 2 बार।
कर्पूरी ठाकुर जी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार। और क्या क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं और विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानाध्यापक भी। कितना टैलेंट है सोचिए। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। अब वहां पर बताया जा रहा है कि 1957 में कर्पूरी ठाकुर जी गांव का दौरा करते थे। दौरे में उन्होंने क्या देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन जो है उसका अंतिम क्षण गिन रहा है। हैजा से पीड़ित है, अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। सड़क जो था अस्त व्यस्त था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे। क्या करते, लाचार थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चल के उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। अभी के कोई ऐसे नेता हैं, ऐसे कोई जननायक हैं? उन्होंने पैदल चल करके और उस आदमी को अस्पताल तक पहुंचा दिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं, एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जन पक्षीय व्यक्तित्व उभरता है कि वह जन के पक्ष में है, आदमी के पक्ष में है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। ऊपर में जाने के लिए लिफ्ट से उनको कहा गया कि लिफ्ट से ऊपर जाइए। जब कर्पूरी ठाकुर जी लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे ना, तो लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि ओनली फॉर ऑफिसर्स। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी को लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे, ऐसा वहां पर लिखा गया था। और अराजपत्रित कर्मचारियों को लिफ्ट पर चढ़ने की मनाही थी, उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बुआई। उसने सोचा कि इसमें तो सामंती प्रथा आ गई। उन्होंने सरकार के बड़े अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। पहले प्रतिरोध था कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबके लिए लिफ्ट का प्रयोग कर दिया। यानी अब अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। तो थे ना वो जननायक। अब आगे कहा जा रहा है कि महान बनना तो सहज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं महान हूं, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 जनवरी को हुआ था 1921 में। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। पत्नी का नाम फुलेश्री देवी था। और ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह खेल कूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता। गांव से थे, गृहस्थी थी, तो पशु भी थे, उनका भी देखरेख करते थे। वे कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का बहुत शौक था। अभी क्या होता है, बच्चे 3 साल के हुए नहीं कि स्कूल में दाखिला दे दिया गया, लेकिन पहले क्या होता था, जब बच्चे 5 से ऊपर होते थे, 6 वर्ष के होते थे, तो पाठशाला में दाखिल कराया जाता था। तो 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। जब वो 6 वर्ष के हो गए तब, और वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति के विशिष्ट परंपरा है और बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेते थे। जब गाय चराते थे तो गीतों को गाते थे, ग्रामीण गीत को, और इनमें वे इंटरेस्ट भी लेते थे। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं कि इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। गांव की मंडली में डफली होता है ना, उसको बजाने का। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुआगिरी करते थे, डफ बजाया करते थे, उनको बड़ा मजा आता था। और मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने के बाद भी करते थे। विधायक बने फिर भी होली फगुआ के अवसर पर मंडली में बैठ करके डफ बजाया करते थे, क्योंकि बिहार की संस्कृति में ये सब है। सन 1940 की चर्चा की जा रही है। तो 1940 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। अभी क्या होता है, जो बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो कहा जाता है बड़ा होनहार है, बहुत बड़ा पद हासिल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण होते हैं, तृतीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण होते हैं, वो भी किसी पद को हासिल कर सकते हैं।
इसीलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसले की उड़ान भरनी चाहिए। और दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने आईए में नाम लिखाया। आर्ट से पढ़ाई किए, लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था, अर्थात आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। उनका पारिवारिक जो था आय कम था, तो किसी हॉस्टल में भी नहीं रह सकते थे। फलतः उन्होंने क्या किया, घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे। ग्रामीण जीवन में कैसा होता है, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने पांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे और वहीं से रेलगाड़ी पकड़ करके दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते और इसी तरह नित्य 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। अभी क्या होता है, बच्चे जो है ना, जितना सुख सुविधा मिलता है उतना आराम का जीवन जीते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कठोर जीवन बिताते हुए 1942 ईस्वी में आईए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास किया। मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी में आए और आईए की परीक्षा में भी द्वितीय श्रेणी में पास की। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया और लेकिन वे 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति में कूदने से अपने को रोक न सके। अब स्नातक में तो एडमिशन कराया लेकिन पढ़ नहीं पाए। उन्होंने अगस्त क्रांति में भाग ले लिया और दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ, इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उनको जेल में डाल दिया गया और भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर किया। उन्होंने कहा, किसी कारणवश कैदी अगर जेल में आ जाते हैं तो क्या उनकी व्यवस्था को नहीं देखा जाए, सरकार उनकी व्यवस्था को मत देखे। इसीलिए उन्होंने कैदियों के साथ मिलकर के 25 दिनों तक उपवास किया, न पानी पिया न खाना खाया और फिर सरकार झुकने पर मजबूर हो गई। और 1952 ईस्वी में से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे और 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री था। 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। पहले उप मुख्यमंत्री बने 70 में और फिर 77 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया उन्होंने। और दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया और 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का क्या हो गया, निधन हो गया। जब तक वो जिए ना तब तक विधानसभा के सदस्य रहे और उसके बाद हार्ट अटैक आया। इसके बाद हृदयघात के कारण कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया। कब हुआ, तो 17 फरवरी 1988 को। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। वास्तव में कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर प्लीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।